नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 और आज हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है एचपी टैट के प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज़। इसमें जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके एचपी टैट के प्रीवियस ईयर में, उन सारे पेपरों को आज डिस्कस किया जाएगा। जैसे एचपी टैट के एग्ज़ाम, एचपी नॉन मेडिकल, एचपी मेडिकल, शास्त्री, जेबीटी, जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं एचपी टैट के, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली डिस्कस किए जाएंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प होगी इन पेपरों से। तो ये एचपी आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर है जो 2024 में कंडक्ट किया गया था। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इसका ओवरऑल जीके सेक्शन इसका डिस्कस किया जाएगा, और आप भी देख लें कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। और डेली आप ये ऐसी वीडियो देखने के लिए हिमाचल एग्ज़ाम हब चैनल सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके आने वाले एग्ज़ाम में। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। बीजक किसकी रचना है? तो अगर हम बात करें बीजक की, तो ये रचना है आपकी कबीर जी की। 31 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अलबरूनी है वो भारत आया था आपका महमूद गजनवी के साथ। 32 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो 33 का सही आंसर है आपका सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। 34 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, तो इसकी जो मेज़बानी है वो रूस करेगा, रूस ने की। 35 का सी सही आंसर है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। 36 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है आपकी कोसी रिवर को। 37 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? तो 38 का सी है सही आंसर, रियो डी जेनेरियो में। 38 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। 39 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, हाल ही में चक्रवात रेमल खबरों में था, इस चक्रवात का नाम रेमल किसने रखा? तो जो रेमल है इसका नाम रखा आपका ओमान ने। 40 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 41 का सही आंसर है आपका ए, 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप आपका संबंधित है आपका गोल्फ से। 42 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई? तो 43 का सही आंसर है आपका सी, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो करती है कांगो रिवर नदी। 44 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनलाइज्ड 40 लार्ज कॉमर्शियल बैंक्स इन द ईयर। तो ये किया था आपका 1969 में। 45 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? तो जो फुटबॉल दिवस है वो घोषित किया गया आपका 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से कौन विजय रहा? तो ये विजय रहे आपके अनुराधा राणा। 47 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर किसने बनवाया था? जो मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर है वो राजा सिद्ध सेन ने बनवाया था। 48 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49,
नाको झील किस जिले में है? जो अगर बात करें नाको झील की तो ये है आपके 49 का सही आंसर होगा आपका बी किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 तारीख़ रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो तारीख़ रियासत सिरमौर नामक पुस्तक है तो इनके लेखक हैं आपके कंवर रणजोर सिंह। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है वो 82.80% है। 51 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हो गए। 51 के बाद हम देखेंगे 52 2024 आईपीएल ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो 52 का सही आंसर है आपका बी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा थी इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जयवंत राम। 53 का डी सही आंसर होगा। 54 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी 1000 प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। 55 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य कौन है? तो ये हैं आपके हर्ष महाजन। 56 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? जो कुंजुम दर्रा है वो स्थित है आपका स्पीति घाटी में। 57 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कनाडा की राजधानी है तो कनाडा की जो राजधानी है वो है अटावा। 58 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की? तो ये जीत हासिल की शंकर लालवानी ने। 59 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को मासिक कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी आपकी मासिक 60 का सही आंसर है आपका बी 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल स्टडी का ये सेक्शन है तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो 91 का आपका सही आंसर है बी राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो 92 का सही आंसर है आपका सी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? तो 93 का आपका सही आंसर है सी 3 राज्य जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो 94 का सही आंसर है आपका डी कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? जो तानसेन का मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। 95 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया आपका हिटलर ने। ए सही आंसर है 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो है रसिया में। 97 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये तय करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। 98 का बी सही आंसर होगा। द वर्ड वीटो इज डिराइव्ड फ्रॉम वीटो किस भाषा का शब्द है? तो जो वीटो है वो शब्द है आपका लेटिन का। 99 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 तख्त ए ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 100 का सही आंसर है डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? जो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे वो अकबर से रिलेटेड थे।
101 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो बाबर को कलंदर की उपाधि पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 103 का बी सही आंसर है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। 104 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो चिनाब नदी पर बना है। 105 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो नरसिम्हा देव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था? तो जो डेजर्ट स्टॉर्म है वो इराक में चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 15 है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की धर्मपाल ने की। 109 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। 110 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? जो संस्थापक नेता नहीं है वो है रोनाल्ड रीगन, बाकी इसके संस्थापक नेता हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारत में रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 565, 565। 112 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? तो 113 का सही आंसर है आपका बी, मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो 114 का सही आंसर है आपका ए, चीन आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो जो सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है वो आपका 115 का ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो 116 का सही आंसर है आपका सी, लॉर्ड डफरिन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 117 का ए सही आंसर है। 1896 में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो अगर बात करें अंतिम गवर्नर जनरल की तो वो थे सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 119 का सही आंसर है आपका ए, 2006 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो 120 का सही आंसर है आपका डी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? तो 121 का सही आंसर है आपका ए, मकई की। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, पेंटागन क्या है? तो 122 का सही आंसर है एक ए, पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 123 का डी सही आंसर होगा। 124, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो जो आगरा शहर की स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की। 124 का डी सही आंसर है। 125, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? अगर हम बात करें शिवाजी महाराज की तो उनके गुरु रहे हैं आपके रामदास। 125 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? अगर हम बात करें गुरुमुखी लिपि की तो गुरु अंगद देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, गुरुमुखी लिपि की। नेक्स्ट क्वेश्चन 127,
पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो वो जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो विचार है वो सोवियत संघ से लिया गया। 127 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो संविधान के मूल संस्करण में मतदान देने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो 128 का सही आंसर है आपका सी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो जो बंगाल टाइगर है वो लॉर्ड वेल्सली कहा करते थे खुद को। 129 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? जो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम थे लॉर्ड 130 का लॉर्ड पामस्टन। 130 का सी सही आंसर है। लॉर्ड पामस्टन 1857 की क्रांति के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके आंग सान सू की। 131 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो 132 का ए सही आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, भारत में अखबारी कागज की पहली मील किस राज्य में लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी आपकी मध्य प्रदेश में। 133 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक था आपका कमल वो रोटी। 134 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, राइज ऑफ द मराठा पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 135 का सी सही आंसर होगा, महादेव गोविंद रानाडे ने राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 136 का डी सही आंसर होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो नीति आयोग है इसकी स्थापना हुई आपकी जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जो भाप इंजन है उसका आविष्कार न्यू कोमेन ने किया। सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ। बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 140 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, चौथ क्या था? तो जो चौथ था वो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया राजस्व कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल सेफ मदरहुड डे? तो 142 का ए सही आंसर है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, किन दो मुगल सम्राटों ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा? टू मुगल्स एम्परर्स हु रोट देयर ओन मेमोरीज आर। 143 का सही आंसर है सी, बाबर और जहांगीर ने अपना जो ओन मेमोरी है वो खुद लिखी। शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित की गई थी? तो 144 का बी सही आंसर है, 1864 में शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो 145 का बी सही आंसर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। 146 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है? तो वो यूरोपियन संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। 147 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता है वो की गई आपकी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। 149 का डी सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन 150, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है?
तो जो मिशन इंद्रधनुष है उसका संबंध टीकाकरण से है। ये हिमाचल प्रदेश टेट का एग्ज़ाम था आर्ट्स का। जो इसके जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे ये सारे हमने डिस्कस कर लिए, और आने वाले दिनों में हम और भी एग्ज़ामों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।